चलो हो गया। देखो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं यूज़ ऑफ हेड। यूज़ ऑफ हेड का यूज़ बताने वाले हैं। यूज़ ऑफ हेड का यूज़ हम कब करते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। जब हमारे पास कोई चीज़ थी, मतलब प्रेजेंट टाइम में, इस टाइम नहीं पर कल थी या परसों थी, इससे पहले थी, पर अब इस टाइम हमारे पास नहीं है, तब हम हैड का यूज़ करते हैं। यानी कि कल हमने आपको बताया था हैज़ और हैव का यूज़। उसमें क्या था कि मेरे पास एक पेन है जो प्रेजेंट टाइम में है वही चीज़। जैसे कि मेरे पास पेन है, उसके पास एक गाड़ी है, उसके पास कपड़े नहीं, इस टाइप के सेंटेंस बताए थे, ठीक है। आज हम बताने वाले हैं हैड। हैड का यूज़ जब हम करेंगे जब हम तुम्हारे पास कोई चीज़ थी या तुम कोई चीज़ रखते थे पर अब नहीं है, ठीक है। तो पास थी या रखता था, पास था या थी या रखता था, रखता था। ओके, अब देखो इसमें कह रहा है अब इस सेंटेंस है मेरे पास एक किताब थी, मेरे पास एक किताब थी, ठीक है, पर अब नहीं है। अब हम देखते हैं कि हमने स्ट्रक्चर बता दिया है और ये सेंटेंस लिखा हुआ है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, हमें सिर्फ स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना है। अगर हमारा स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो हम सेंटेंस इजीली, कोई सा भी सेंटेंस हो, स्ट्रक्चर देख के हम इजीली उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, हमने कल आपको बताया था सब्जेक्ट के बारे में बताया था, सब्जेक्ट के बारे में बताया था कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। तो हमने बताया था कि ही शी इट या किसी का नाम हो, आई वी दे यू ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं, और ही शी या किसी का नाम हो तो वो क्या होता है, सिंगुलर नंबर, एक वचन होता है। ही शी या किसी का नाम हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। और आई वी दे यू ये हमारा बहुवचन प्लूरल हो जाएगा, इसको बहुवचन बोलेंगे, ठीक है। ये बताया था ना आपको। तो ये चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर, सबके साथ क्या लगाना है, हैड लगाना है। चलो देखते हैं। कह रहा मेरे पास एक किताब थी, मेरे पास एक किताब थी। अब हम देखते हैं कि मेरे की इंग्लिश में क्या लिखी है यहाँ पे, आई की आई, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई, ये सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई। ओके, उसके बाद में सब्जेक्ट लिख दिया, कहता है हैड लिखो, क्या कह रहा है, हैड लिखो। तो हम लिखेंगे हैड, HAD हैड। ओके, फिर कह रहा नाउन लिखो, नाउन क्या हमारा, एक किताब, तो ए बुक, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर को ही देखेंगे, हिंदी पे नहीं जाएंगे, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा हेड और ये हमारा नाउन। ओके, उसके 4 भाई थे, उसके 4 भाई थे। तो उसके की क्या होगी, सब्जेक्ट क्या है हमारा, उसकी क्या होती है, ही, लिखेंगे ही, साथ में क्या लगा देंगे, हैड। फिर क्या है नाउन, नाउन क्या है हमारा, 4 भाई, 4 भाई को क्या बोलेंगे, 4 ब्रदर, FOUR 4 BROTHERS 4 ब्रदर्स। ओके, अब ये हमारा सब्जेक्ट, ये हैड और ये हमारा नाउन। ओके, समझ आ गया। देखो देखिए, हमने आपको बताया था कल कि हमारे जो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, उनको 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। अफर्मेटिव सिंपल वाले होते हैं, निगेटिव, नकारात्मक, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव, 4 भागों में हमने बताया था आपको, जिसमें हम अफर्मेटिव आपको बता चुके हैं। अब हमारी बात आ रही है निगेटिव की। अब निगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं और सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। हमारा क्या है निगेटिव, ठीक है, लिखते हैं उसके पास कल कपड़े नहीं थे, उसके पास कल कपड़े नहीं थे, ठीक है। तो वही हम स्ट्रक्चर देखेंगे, हम हिंदी पे नहीं जाएंगे, हमें स्ट्रक्चर से ही बनाना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है हमारा। क्या सबसे पहले इसमें कहता है कि सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट हमारा क्या, उसकी इंग्लिश क्या होती है हमारी, ही, तो हमने ही लिख दिया। कह रहा है उसके हमने हेड लिखो, तो हमने क्या लिख दिया, हेड। फिर इसके हमने कहता है नॉट लिखो, तो हमने क्या लिख दिया, नॉट लिखा। फिर नाउन लिखो, कि नाउन क्या हमारे, कपड़े, कपड़े क्या होते, क्लॉथ, CLOTHES क्लॉथ, ठीक है। फिर उसके बाद में कह रहा है कि कल की कह रहा है, तो कल क्या लिख देंगे, स्टरडे, स्टरडे। ओके, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हेड हो गया, ये हमारा नाउन हो गया और ये हमारा नाउन हो गया। ओके, और देखते हैं
उनके पास कल पैसे नहीं थे, उनके पास कल पैसे नहीं थे। तो फिर देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। उनके, उनकी की इंग्लिश में क्या बताई थी, दे, तो क्या लिखेंगे, दे, फिर उसके अंदर क्या लगा देंगे, हैड, फिर उसके अंदर क्या करेंगे, नॉट, फिर नाउन, नाउन क्या हमारा, पैसा, मनी, तो क्या लिखेंगे, मनी, ठीक है। तो ये हैड नो मनी, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा हैड, ये हमारा नॉट और ये हमारा नाउन। ओके, समझ आ गया। देखो तो ये उसके बाद में हमारा अफर्मेटिव हो गया है, नेगेटिव हो गया है और इंट्रोगेटिव की बात ही आती है। तो अब हम क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव। हमने आपको कल बता चुके कि इंट्रोगेटिव की क्या पहचान होती है, कि क्या शब्द शुरू में आता है। तो इंट्रोगेटिव की क्या पहचान होगी, क्या शब्द शुरू में आए, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव होता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है हेड, सब्जेक्ट प्लस नाउन। हमें सिर्फ स्ट्रक्चर पर फोकस करना है, हिंदी पे नहीं जाना है। स्ट्रक्चर हमारे माइंड में सेट है तो हम आराम से इस सेंटेंस को बना सकते हैं। देखते हैं, क्या आपके पास कल बाइक थी, पीछे क्वेश्चन मार्क, क्या आपके पास कल बाइक थी, ठीक है। बस हमें इस पे ध्यान देना है। कैसे बनाएंगे, देखते हैं कि क्या कह रहा है, हेड लिख दो। सबसे पहले क्या कह रहा है हमारा, हेड, तो हम इसको हेड लिख दिया। फिर सब्जेक्ट लिखो, आपकी, आपकी की क्या होती, यू, है ना, यू मीन्स तुम्हारे या आपके, ठीक है। सब्जेक्ट होगा, फिर नाउन लिखो, क्या कह रहा है, नाउन, नाउन क्या है, बाइक, ठीक। फिर उसके बाद में कह रहा है कल, कल की क्या होगी, यस्टरडे, स्टडी, पीछे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क मस्ट, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, ठीक है। तो ये हमारा हेड हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा नाउन हो गया। ओके, अगला है, क्या उसके पास किताबें नहीं थी, नहीं थी। जब हम निगेटिव बनाएंगे तो इसके बाद में हम नॉट लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, क्या उसके पास किताबें नहीं थी, तो वही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, हैड, फिर कह रहा है सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट क्या है, उसकी, उसकी क्या होती है, ही, नाउन क्या है, बुक, वो सॉरी ही, फिर नॉट लगा देंगी, ओके। फिर नाउन क्या हमारा, बुक और पीछे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हमारा हेड, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा नॉट और ये हमारा नाउन और ये हमारा क्वेश्चन मार्क। ओके, समझ आ गया। देखो हम बता चुके हैं आपको अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और अब हमारा आएगा क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड, क्यू से क्वेश्चन और डब्ल्यू से वर्ड। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट और प्लस नाउन, ठीक है। कल आपके पास क्या क्या था, कल आपके पास क्या क्या था, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, क्या कह रहा है, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, क्या क्या। और हम क्वेश्चन वर्ड WH फैमिली में इसकी सारी मीनिंग्स बता चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है उसको देखे जाकर उसको नोट करें, ठीक है। इसमें कह रहा है कि आपके कल आपके पास क्या क्या था, तो कह रहा है क्या क्या, तो क्या 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 की इंग्लिश होती है हमारे क्वेश्चन, कह रहा है सबसे पहला कह रहा है इसमें क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव लिखो। तो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव हमारे पास क्या है, क्या क्या, तो क्या 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 होती है, व्हाट, WHAT, व्हाट, ALL, ऑल, व्हाट, ऑल। फिर कह रहा है हेड, फिर क्या लगा देंगे, हेड। फिर कह रहा है सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट क्या हमारे आपके, आपकी क्या होती है, यू। फिर कह रहा है नाउन लिखो, नाउन क्या है, नाउन हमारे पास नहीं है, तो व्हाट ऑल हैड यू यस्टरडे। ये हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये हमारा हेड हो गया और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। नाउन हमारे पास नहीं है, ठीक है। उसके पास
कपड़े क्यों थे। ठीक है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, क्यों। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है हमारी, वाई। फिर क्या कह रहा है, हेड लगा देंगे। फिर कह रहा है सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट क्या है हमारा, उसके क्या होती है, ही। ओके, फिर कह रहा है नाउन लिखो, नाउन क्या है हमारा, कपड़े, CLOTHES, क्लॉथ्स। और क्वेश्चन वर्ड, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड, ये हमारा हेड, ये हमारा सब्जेक्ट और ये हमारा नाउन। ओके, देखो देखिए क्वेश्चन इंटरोगेटिव हमारा चल रहा है। अब ये एक सेंटेंस दिया हो, उसके कितने भाई थे। ठीक है, अब वो एक चीज़ हम देखेंगे कि कितने की इंग्लिश क्या होती। WH फैमिली हम लिखवा चुके हैं पहले से ही, पर दोबारा समझाना चाहें कि कितने की इंग्लिश क्या होती है, हाउ मैनी और हाउ मच। हाउ मैनी और हाउ मच। हाउ मैनी मीन्स कितने और हाउ मीन्स कितने, पर डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि हाउ मैनी हम तब लगाएंगे जिसको हम जब गिन सकें, जब हम किसी गिनती को गिन सकें, जो काउंटेबल हो, जिसको गिन सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हाउ मैनी का यूज़ करते हैं। तुम्हारे कितने भाई हैं, भाई को गिन सकते हैं। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, पैसों को गिन सकते हैं। तुम्हारे पास कितने पेन है, पेन को गिन सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या लगा देंगे, हाउ मैनी। हाउ मैनी जब हम लगाएंगे, जब जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको गिनेंगे हम उसको लिए क्या लगा सकते हैं, हाउ मैनी। और हाउ मच उसके लिए लगाते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे कि पानी को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, एक पानी दो पानी, इस तरीके से नहीं गिन सकते। जैसे कि दूध नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, तो जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, ठीक है, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, हाउ मच। हाउ मच। ठीक है, और जिसको हम गिन सकते हैं उसके लिए क्या लगाएंगे, हाउ मैनी। ओके, ठीक है, चलो इसको ट्रांसलेट करते हैं। कह रहा है उसके कितने भाई हैं, उसके कितने भाई थे। ठीक है, अब कह रहा है कि क्वेश्चन वर्ड क्या है, हाउ मैनी। क्या लगा देंगे, भाई को गिन सकते हैं ना, तो क्या लगा देंगे, हाउ मैनी। हाउ मैनी। एक चीज़ और देखेंगे, जब इस तरीके से सेंटेंस आएंगे कि उसके कितने भाई हैं, उसके कितनी बहनें थीं। ठीक है, इसके भाई थे, कितनी बहनें थीं। ठीक है, कितना पानी था, यानी कि इसके साथ में नाउन हमारा साथ में जुड़कर आएगा। देखते हैं कि जब हम स्ट्रक्चर तो लेके चलेंगे, पर ये देखेंगे जब हम हाउ मैनी हाउ मच के बाद तुरंत बाद, हाउ मैनी या हाउ मच के तुरंत बाद हम नाउन का यूज़ करेंगे। ठीक है, देखते हैं कि हाउ मैनी हो गया और हमारा नाउन क्या है, ब्रदर। क्या है, ब्रदर है, तो लिखेंगे हाउ मैनी ब्रदर्स। हाउ मैनी ब्रदर्स। ठीक है, सब्जेक्ट फिर लगा देंगे हेड यू। हैड यू, हाउ मेनी ब्रदर्स हैड यू। और इसको यू हैड करके भी लिख सकते हैं, इसको हम यू हैड करके भी लिख सकते हैं, हाउ मेनी ब्रदर्स यू हैड या हैड यू। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है, ये हमारा नाउन साथ में इससे मिला नहीं सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा हैड हो गया है और ये हमारा नाउन हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो जब हम इस तरीके के सेंटेंस बनाएंगे, तो हम इस तरीके से नाउन को साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। जब किसी के पास उसको गिन थोड़ी सकते, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, हाउ मच लिखेंगे, हाउ मच। ये तुम्हारे पास कितना दूध है, क्या कह सकते हैं, तुम्हारे पास कितना दूध है, तो हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क हैड यू। क्वेश्चन है। ओके, तुम्हें आ गया, नोट करो, वीडियो रोको। देखिए कुछ सेंटेंस है जो आपको कमेंट्स में बताना है। ठीक है, और उसको नोट करना है। पहला सेंटेंस है कि मेरे पास साइकिल नहीं थी, ये आपको बना के दिखाना है। क्या मोहन के पास केले थे, दूसरा है। तीसरा है तुम्हारे पास बैग क्यों नहीं था। चौथा है सुरेश के कितने बच्चे थे। आपको इसको नोट करना है और कमेंट्स में बताना है। ओके, इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लें और चाहे इसको नोट कर लें। थैंक यू।